और ड्रीम 11 एक ड्रीम मतलब सपना होता है। ये सपना एक जब हम लोग पंचायत से जुड़े हुए लोग, हम लोग 49 रुपया लगाने की बात थी, हम लोग 33 लाख रुपया जीते। बहुत खुशी हुई कि हम लोग जीते, लेकिन उस पैसा को हम अपने पंचायत के लिए अथी कर दिए डोनेट। जो नेता होगा वो कुर्ता पैजामा से, आदमी की पहचान कपड़े से नहीं होना चाहिए, न पहनावे से होने चाहिए। जो समाज के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए, पिछड़ों को हम लोग जॉब किए। सबसे कम उम्र में हमको नौकरी हुआ आर्मी में। उसके बाद वहाँ से छोड़ के जब हम समाज हित के लिए, कल्याण के लिए आए, तो बड़े बड़े लोगों का विरोध होने लगा। निश्चित तौर पर हर एक जगह युवा होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के मन में लोभ नहीं होता। अगर यही उम्र हमारा 50 से 60 साल होता तो हम लोग सोचते कि हमारा बेटा कहीं पढ़ता, उसको पढ़ाने में पैसा पंचायत का खर्च करते, जमीन खरीदते, घर बनाते। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई नहीं, माता पिता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं उमेश यादव ब्लॉगर। मैं फिर से एक बार समस्तीपुर में आ गया हूँ और समस्तीपुर के एक मुखिया जी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। और इनका जो काम करने का तरीका है, अपने पंचायत में जिस तरीके से वो काम करते हैं, यहाँ के लोग इनका नाम लेते हैं कि ऐसा मुखिया बिहार के हर पंचायत में होना चाहिए। अभी मैं मुखिया जी के ऑफिस में आया हूँ और जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक क्रिकेटर भी है, बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, इतना सारा कप आपको दिख रहा होगा, तो वाकई में ये एक बेहतर क्रिकेटर होंगे, तभी तो ये इतना सारा कप ये ऑफिस में रखे हुए हैं। कोई बेहतर क्रिकेटर ही इतना सारा कप जीत सकता है, क्योंकि साधारण क्रिकेटर तो जीत नहीं सकता है। और उसके साथ ही साथ एक बेहतर मुखिया भी है अपने पंचायत के, क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते अपने पंचायत को सेवा में उतर गए और पंचायत के जितने भी जनता है इनको मुखिया बना दिया गया। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उमेश जी। मैं आपके यूट्यूबर चैनल को, जो आप आए हैं इतने दूर से चल के, और हम लोगों को युवाओं के बीच में जिस तरह से आप आए, मिलकर बहुत खुशी मिल रही है जी। मुझे जैसे ही हम आपके ऑफिस में आए तो ये जो तस्वीर आपको अभी दिख रहा होगा इधर, यहाँ पे देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब ये लोग जो भी है हमारे भारत के महापुरुष में गिनती आते हैं। तो ये आपके आइडियल है क्या? निश्चित तौर पर आइडियल होंगे, हर हिंदुस्तानी के होंगे। जो इनको नहीं मानता वो देशद्रोही हो सकता है, क्योंकि ये इन्हीं के नेतृत्व में तो हमारा देश जीती। जब अंग्रेज़ों के जब लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, उन्हीं के लड़ाई के देन है, जो आज इन्हीं के शहीदों के कुर्बानी का देन है, जो हम लोग आज स्वतंत्र हैं। तभी तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। अगर अंग्रेज का शासन होता तो आपके चैनल पर हम कैसे बोलते? बिल्कुल, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के देन है, जो आज हम लोग आपके सामने बैठ कर आपके साथ एक युवा नेतृत्व में होते हुए आपसे बात कर रहे हैं। ये इन्हीं महापुरुष के देन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आप सुनिए कि आप ड्रीम 11 पे टीम भी लगाते हैं, आप एक अच्छा क्रिकेटर भी है, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आप बचपन से क्रिकेट खेलते थे क्या? निश्चित तौर पर बचपन से क्रिकेट खेलते हैं, और ड्रीम 11 एक ड्रीम मतलब सपना होता है। ये सपना एक जब हम लोग पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, हम अभी पंचायत भी चला रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पे मुखिया। सबसे कम उम्र में हम लोग बने मुखिया, 24 साल की उम्र में मात्र बने। जब हम लोग काम कर रहे हैं, जनताओं के हित के लिए कर रहे हैं, गरीबों को मदद करते रहते हैं। इसी बीच हम लोग उस दिन 6 तारीख के आसपास, हम लोग उस समय हमारे परिवार के लोग बाबा धाम गए हुए थे। उस समय हम फुर्सत के समय में थे तो लगा दिए टीम। जब लगा दिए तो उस समय हम लोग 49 रुपया लगाने की बात थी, हम लोग 33 लाख रुपया जीते। बहुत खुशी हुई कि हम लोग जीते, लेकिन उस पैसा को हम अपने पंचायत के लिए अथी कर दिए, डोनेट कर दिए। अच्छा। एक भी रुपया नहीं रखे, क्योंकि ये गरीबों के हित के लिए पैसा है। जब हम लोग सपना के तरफ पैसा आया तो वह गरीब के है, वो नौजवान छात्रों पर खर्च होगी। किसी परिवार में आकस्मिक मृत्यु होती है तो हम पहले भी 5000 रुपया अपने निजी कोष से मदद करते थे, अभी भी कर रहे हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी की मदद करें, कोई पढ़ने वाला लिखने वाला विद्यार्थी उसको मदद कर रहे हैं। किसी ऐसे परिवार जो NH 28 पर हम लोग, हमारी पंचायत है, डेली 1-2 एक्सीडेंट होती रहती है, उसमें हम लोग मदद करते रहते। तो हम लोग इस पैसे को समाज हित, जनहित में कल्याण के लिए इस पैसे को खर्च करने के लिए अलग से एक हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग डाल दिए। अच्छा, तो आप तो एक मुखिया की तरह देखते ही नहीं है। मुखिया का मतलब होता है पजामा कुर्ता, आप तो पूरा एकदम यंग दिखते हैं और आपका ड्रेस तो बिल्कुल अलग दिखता है, एकदम क्रिकेटर की तरह दिखता है। ऐसा का है?
भैया जो नेता होगा वही ना, हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं, हम लोग जनता के हित में सोचते रहते हैं। और जो नेता होगा वो कुर्ता पैजामा से, आदमी की पहचान कपड़े से नहीं होना चाहिए, न पहनावे से होने चाहिए। जो समाज के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए, पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए जो काम करें हम उसके साथ खड़े हैं। अगर हम लोग, ये एक कृष्ण नगरी है, अगर इस कृष्ण नगरी में हम अपना घर सबसे बड़ा बिल्डिंग बना ले और सब गरीब का घर अच्छा छोटा छोटा रहे, किसी का झोपड़ी का घर है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हर एक परिवार को घर मिले, हर एक लोगों का घर बन जाए, तब हम घर बनाएंगे। हमारे पास आज के डेट में भी घर नहीं, देख रहे मरैया इसी में हम लोग रहते हैं। अच्छा, इसी में रहते हैं। आप अपना घर भी अभी तक नहीं बनवाया? मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब जनता का है। हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जिस समय हम लोग जॉब किए, सबसे कम उम्र में हमको नौकरी हुआ आर्मी में, उसके बाद वहाँ से छोड़ के जब हम समाज हित के लिए, कल्याण के लिए आए, तो बड़े बड़े लोगों का विरोध होने लगा कि एक 22 साल 23 साल उस समय उम्र था कि एक युवा कैसे पंचायत चलाएगा। उसी क्रम में कोरोना काल हुआ। उसी कोरोना काल में हम लोग गरीबों का अथक, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग मदद किए। उस समय उस लोगों का रोजी रोटी छीन चुका था। उस समय हम लोग जाके, हमारी युवाओं टीम जाके हर एक परिवार के लोगों से पूछ के उसको राशन, आटा, चीनी, उस समय लगभग हमारे पंचायत में 90 से 100 लोगों की मृत्यु हुई। उस सबों को 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किया, जो लाश जा कजराए। हम उस समय गरीबों के लिए अथाह काम किए। उसके बाद चुनाव आया, तो चुनाव में हम लोग खड़े हुए। इतना भरपूर हम लोगों को जनता का साथ मिला, सभी युवाओं का था। पूरे जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का काम किया। 2000 वोट से हम लोग जीते। 2000 वोट से आप जीते जी। तो मुझे लगता है कि आपके जैसे, जो आप जिस तरीके से काम करते हैं अपने पंचायत में, हमें लगता है कि बिहार के हर पंचायत में आपके जैसा एक मुखिया ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हैं और जिस तरीके से आप डाउन टू अर्थ है, आप अपने आप को मानते नहीं है कि आप मुखिया है, आप तो कहते हैं कि हम एक समाज का सेवक है और समाज को सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर एक जगह युवा होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के मन में लोभ नहीं होता। अगर यही उम्र हमारा 50 से 60 साल होता तो हम लोग सोचते कि हमारा बेटा कहीं पढ़ता, उसको पढ़ाने में पैसा पंचायत का खर्च करते, ज़मीन खरीदते, घर बनाते। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई नहीं, माता पिता के बाद अलावा कोई नहीं। हम तो इस समाज के लिए नहीं सोचेंगे। अच्छा, आप शादी उदी किए हैं कि नहीं? अभी नहीं किए हैं, करेंगे समय आने पर निश्चित तौर पर करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी हम लोग समाज के बारे में सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी समाज विकास करे, किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोग अच्छे तरह से तकरीबन 1.5 साल हम लोग कार्यकाल बीता है, इसमें हम इतने अच्छे ढंग से काम किए हैं। सबसे पहले तो इस पंचायत में जब हम मुखिया बने तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना 851 घर था। अच्छा, तो सुने में आया कि आप मतलब पूरे गांव में प्रचार करवा दिए थे। हम अपने से खुद माइक लेके 1 रुपये प्रधानमंत्री आवास में किसी को देना नहीं। इससे पहले 20,000 रुपये की लूट होती थी। अच्छा, गरीब आपके पंचायत में 1 रुपये भी घूस नहीं लगती है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। अगर जिस दिन कोई कह दे कि मुखिया जी हमसे पैसा लेकर गए, तो उस दिन मैं मुखिया पद से इस्तीफा दे दूंगा। कोई अगर कह दे लिखित, कोई प्रूफ दे दे, उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, बिहार के जनता लोग, ऐसा मुखिया बिहार के हर पंचायत में होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अगर इंदिरा आवास पास होता है तो 20,000 रुपया लगता है। क्या 20,000 रुपया पहले घूस दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा आता है। देखिए, जो बड़े बड़े लोग राजनीतिक से जुड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग मुखिया बनते हैं, ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा में किन्हीं को नहीं लेना चाहिए, हमारी जो समझ है। और मुखिया लेते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये गरीब के पैसा है। अगर 20,000 रुपया आप हम ले लेंगे तो उसका 2 ट्रैक्टर ईंटा कम जाएगा, वो तो लिंटोरे तक जाकर दम अटक जाएगा। फिर गरीब का घर बनेगा कैसे? हम लोग इसी मंशा से आए थे कि निश्चित तौर पर विकास का काम करेंगे और हर एक जगह हम लोग विकास काम करें। जो पिछले 40-20 वर्ष में जो काम नहीं हुआ, हम लोगों ने मात्र 1.5 साल के अंतराल में बहुत सारे पंचायत में काम किए। पंचायत जाइएगा, घूमिएगा, तभी तो पता चलेगा पंचायत में क्या करें। अब माइक पर कहने से थोड़ी हम लोग आप जान जाइएगा कि हम इस तरह से बिल्कुल। अभी हम 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आए, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अपने पंचायत में और इनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सुनने में आया कि 1 से 2 दिन पहले आप पंचायत में सेवई और क्या क्या बंटवाए थे। देखिए, वो हमारे पंचायत के बगल की पंचायत थी, तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान में जातिवाद समीकरण से हम लोग दूर रख कर काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम चाहे सब भाई भाई है। तो मुसलमान परिवार यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं जो काफ़ी गरीब हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के साथ पर्व त्यौहार में एक आपसी खुशहाल माहौल रहे,
उन लोगों को हम लोग मदद करते रहते हैं। उनका बेटी का भी शादी होता है, बगल के पंचायत, मेरे पंचायत में नहीं, वो अदर पंचायत में, उन लोगों को हम मदद करते रहते हैं। अभी तकरीबन हम लोग 1.5 कुंटल सेवई, 2 कुंटल से ऊपर दूध, 2 कुंटल चीनी सबका वितरण करवाए हैं, ताकि उनको ये न लगे कि हम आपके जो आज के परिवेश में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग को जो बांटने का काम करे, उसको हम लोग उस खाई को हम लोग चाह रहे हैं कि एकजुटता के बने और एक हिंदुस्तान में एक देश के नाम पर काम करे और देश का विकास काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बिहार के जितने भी पंचायत के मुखिया है इनसे ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि इनका काम करने का तरीका, इनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। बाकी आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग बिहार के अलग अलग अपने अपने पंचायत में मतलब सेवा करना चाहते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो अपने पंचायत को अच्छे से मतलब सेवा कर पाएंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग मेडिकल, इंजीनियर, हर एक विभाग में जॉब के लिए जिस तरह सोचते हैं, उसी तरह हम युवा सभी लोग बिहार में आए और एकजुटता के साथ राजनीतिक में प्रवेश करें। हम ही आप लोग बदल सकते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, मेरा समझ से। अगर राजा का बेटा अगर हम भी होते तो हम भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए। जो समाज के लिए, जो राज्य के लिए बेहतर सोचेगा वही राजा होना चाहिए, प्रदेश को चलाए। ऐसा नहीं कि आज देखिए अपने बिहार में क्या है, आज राजा का बेटा राजा बना हुआ है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि युवा आए, अपने अपने क्षेत्र में विकास का काम करें और ऊपर मुकाम की तरफ बढ़े और निश्चित तौर परिवारवाद से हट के राज्य के विकास हो, देश के विकास हो। इसी कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए मुखिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने समाज के लिए आप बेहतर से बेहतर काम करते रहिए और बिहार के एक अच्छा एग्जाम्पल बन के दिखाइए। अभी तो अच्छा एग्जाम्पल है ही, लेकिन अभी आपका 1.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत सारा मतलब समय है आपके पास। तो अब ऐसा करके दिखाइए कि पूरे बिहार में आपका नाम हो, आपका पहचान हो और आपसे बिहार के जितने भी पंचायत के मुखिया है वो आपसे सीखे और वो अपने पंचायत को विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मिलके। थैंक यू। आपसे भी मिलकर हम लोगों को बहुत खुशी मिली कि आप आए। हमारे समय बहुत समय से रुके हुए थे, हम इस बीच नहीं थे, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।